सैनिक प्रदेश है, सैनिक प्रदेश में सैनिक को ललकार दो। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें एक बारी ऑपरेशन ग्रुप। दोस्तों, क्या एक बयान किसी को कानूनी मुश्किलों में डाल सकता है? क्या निहंग विवाद अब सिर्फ सड़क और कानून व्यवस्था तक सीमित नहीं है, बल्कि बयानबाजी का एक बड़ा मुद्दा बन गया है ये मामला? कैसे निहंग विवाद में आया नया मोड़ और एक बयान के चलते उत्तराखंड क्रांति दल के नेता आशीष नेगी की मुश्किलें बढ़ती हुई दिख रही हैं। आपको पूरी खबर बताने के लिए आया हूं। नमस्कार, पहला मैं पंकज रौतेला, आप देख रहे हैं अपना उत्तराखंड न्यूज। दोस्तों, उत्तराखंड में निहंग विवाद के बीच अब एक नया मोड़, नया रुख, नई तरफ ये मामला, ये बवाल जाता दिख रहा है। उत्तराखंड के आशीष नेगी के खिलाफ हिमाचल प्रदेश के पांवटा साहिब में एक शिकायत दी गई है। ये जानकारी निकलकर सामने आई कि पुलिस के पास से शिकायत पहुंची है। शिकायत उनके कथित बयान को लेकर की गई है, जिसमें ऑपरेशन ब्लू स्टार का जिक्र होने का दावा किया गया और उन्होंने कुछ इशारा भी इसी ओर किया था। अब सवाल यह कि आखिर उस बयान में ऐसा क्या कहा गया जिस पर शिकायत दर्ज कराई गई है, और पुलिस इस मामले में क्या कार्रवाई कर सकती है और कर रही है? इस पूरे विवाद ने नया राजनीतिक और कानूनी मोड़ कैसे लिया? पूरी खबर आप देखिएगा जरूर। पूरा घटनाक्रम को समझने के लिए वीडियो आखिर तक जरूर देखिएगा। दोस्तों, सबसे पहले मैं आपको आशीष नेगी का वो बयान दिखाना चाहता हूं जिसको लेकर यह कहा जा रहा है कि पंजाब से लेकर पांवटा साहिब तक पुलिस के पास शिकायती पत्र पहुंच चुके हैं। जी हां, पंजाब में भी और पांवटा साहिब में भी, कि आशीष नेगी के खिलाफ मुकदमा दर्ज हो। कुछ खबरें तो यह भी आ रही हैं कि पंजाब में आशीष नेगी के बयान पर मुकदमा दर्ज भी हो चुका है। लेकिन उस बयान में ऐसा क्या कहा था आशीष नेगी ने, पहले वो देखिए आप। सैनिक प्रदेश है, सैनिक प्रदेश में सैनिक को ललकार दो। देखिए, मैं वही कह रहा हूँ, जो आज इतनी बड़ी बड़ी बातें कर रहे हैं, उन्हें एक बारी ऑपरेशन ब्लू स्टार देखना पड़ेगा कि अगर गढ़वाल राइफल्स वहां घुस सकती है और ऑपरेशन सक्सेसफुल कर सकती है, तो तुम उन्हीं गढ़वालियों को उन्हीं के गढ़ में चुनौती दे रहे हो। वो सैनिक अभी भी रिटायरमेंट पे हैं, हो चुके हैं और यहीं पे हट्टे कट्टे हैं, तंदुरुस्त हैं, लड़ना आता है उनको। क्योंकि जो 84 की घटना थी, वो उसमें पूरा सिख समाज को टारगेट किया गया था। मैं फिर कह रहा हूँ, सिख समाज के लिए हमारा सम्मान है, जितने भी अन्य धर्म है उनके लिए सम्मान है। पर जो ये हुड़दंगी बार बार दिखा रहे हैं कि तुम्हारी बस की क्या है, हमारे बस की में जो हमने किया है वो शायद इतिहास में किसी ने नहीं किया है। जब देश पे जब सब लोग पीछे हट जाते हैं, वहां पे हमारी गढ़वाल राइफल जाती है आगे हर चीज को लड़ने के लिए, और बड़े संख्या में है भाई। गढ़वाल राइफल्स जो है एक बार सबसे लंबी रेजिमेंट रही है, सैनिक प्रदेश है। दोस्तों, उत्तराखंड क्रांति दल के आशीष नेगी का यह बयान, विवादित सोशल मीडिया बयान को लेकर सिख संगठनों में गुस्सा है, भारी रोष है। इससे पहले आपने देखा होगा कि यह मामला स्थानीय वर्षित निहंग का था, लेकिन जब इस पर सियासी रंग चढ़ा, जब इस पर सोशल मीडिया के जरिए बयानबाजी होनी शुरू हुई, तो फिर यह मामला निहंग से बाहर निकलकर सिखों तक पहुंच गया, जिसको लेकर पंजाबी सिखों की तरफ से आक्रामक प्रतिक्रियाएं आनी शुरू हो गई, जिसमें सरकार से तुरंत सख्त कानूनी कार्रवाई की मांग होने लग गई, जिसमें साफ तौर पर यह कहा गया कि ऐसे भड़काऊ और उत्तेजक बयान समाज में तनाव पैदा करने वाले होते हैं, इन्हें किसी भी सूरत में नजरअंदाज नहीं किया जाना चाहिए। दोस्तों, सिख समुदाय के लोग ये कहते हैं कि जून 1984 में श्री दरबार साहिब में हुआ हमला देश के इतिहास का एक काला अध्याय है, और इस पर किसी भी प्रकार की आपत्तिजनक टिप्पणी या भड़काऊ बयान सिख भावनाओं को गहराई से आहत करता है। इसके अलावा यह भी कि सिख समुदाय हमेशा शांति, भाईचारे और सर्वत्र भलाई की इस भावना में विश्वास रखता है। ऐसे कई सारे बयान सोशल मीडिया पर चल रहे हैं। पहले निहंग का मामला था, लेकिन अब सिख, निहंग तो सिर्फ पंजाबी एक कौम, एक अलग मामला, लेकिन अब ये तमाम सिख इस पर एक तरफ अपील कर रहे हैं, दूसरी तरफ धमका और चेतावनी दे रहे हैं। इसके बावजूद कुछ लोग जानबूझकर समुदाय को उकसाने का प्रयास कर रहे हैं, ये कहना है। जरा सुनिए तो सही, सिख समुदाय के लोग आखिर इतने आग बबूला क्यों हो गए? ये मामला कुछ दिन पहले सोशल मीडिया पे उत्तराखंड से एक आशीष नेगी ने, जो कि
सिखों के प्रति अभद्र टिप्पणी करी है। उन्होंने बोला है कि हम आपको ब्लू स्टार याद करा देंगे। सिख संगत या आम नागरिक ना ही उस संताली को भूला है जो हमारे बुजुर्गों ने, हमारे पुरखों ने खुद उसमें गुजर बसर किया है, ना ही कोई भी सिख इस देश का हो चाहे विदेश का हो 84 को बोला है। ऐसी अभद्र टिप्पणियां करके ये कुछ शरारती तत्व क्या सिख संगत को या हिंदुस्तान में हमारे को दूसरे दर्जे का नागरिक होने का एहसास दिलाते हैं, जबकि इस देश में अखंडता को पवित्र रखने के लिए, देश को बचाने के लिए, देश की लड़ाई लड़ने के लिए, चाहे वो कोई भी युद्ध हो, सिख संगत, सिख फौजें आगे बढ़ चढ़कर देश के लिए अपनी कुर्बानियां देती है। मैं खुद इस देश में 24 साल सेवा दे चुका हूं। कोई भी शरारती अंसर उठ के कभी खालिस्तानी, कभी कुछ अभद्र टिप्पणियां जो हमारे खिलाफ करते हैं, उनके खिलाफ हमने थाना पांवटा साहिब में पांवटा साहिब की लोकल सिख संगत ने, जिसमें बहुत ज़्यादा रोष था, एक कंप्लेंट दर्ज कराई है, जो कि हमारे को SHO साहब ने आश्वासन दिया है कि हमने कंप्लेंट आपकी दर्ज कर दी है और हम उसमें उचित कार्रवाई करेंगे। दोस्तों, खबर यह कि पांवटा साहिब में उत्तराखंड के आशीष नेगी के खिलाफ शिकायत दर्ज किए जाने की खबर बाहर निकलते ही अलग अलग राय भी आने लग गई, चाहे वो फिर पंजाब से सिख समुदाय के लोगों की राय हो, अलग अलग दल और संगठनों से जुड़े हुए लोगों की राय हो, या फिर उत्तराखंड के लोगों और संगठनों की राय हो। शिकायत कथित रूप से उनके एक बयान को लेकर हुई, जो बयान मैंने आपको शुरुआत में दिखाया। मामले को लेकर पुलिस स्तर पर जांच भी हो रही है, कानूनी प्रक्रिया भी चल रही है लेकिन इधर दोस्तों, इस पूरे मामले में एक तरफ जहां निहंग विवाद का मामला धीरे धीरे सही शांत होता दिख रहा था, वहीं आशीष नेगी के खिलाफ एक्शन की मांग तूल पकड़ती दिख रही है। दोस्तों, उत्तराखंडियों की तरफ से इस कार्रवाई की मांग पर तीखी प्रतिक्रिया आ रही है। कुछ लोगों का यह कहना और मानना कि आशीष नेगी पर एक बयान को लेकर मुकदमा दर्ज करने की तहरीर दी गई, तो हम भी ये सवाल पूछते हैं, यानी उत्तराखंड वाले भी ये सवाल पूछते हैं कि उन लोगों के खिलाफ क्या होगा जिन्होंने उत्तराखंड के लोगों को सरेआम गालियां दी या फिर सोशल मीडिया के जरिए दे रहे हैं। हमारे राज्य के सम्मान को ठेस पहुंचाई जा रही है। अलग अलग तरीके के तर्क हैं। यहां का माहौल खराब करने या फिर उपद्रव करने की कोशिश जो लोग कर रहे हैं, उन पर कौन सी FIR, कौन सी धाराएं लगाई गई हैं, इसका जवाब भी चाहिए। दोस्तों, कानून सबके लिए बराबर है, ये सब कहते हैं और हम सुना है और देखा है। अगर एक बयान पर सवाल है तो उत्तराखंड के लोगों के अपमान और राज्य में शांति व्यवस्था बिगाड़ने वालों के खिलाफ भी जीरो टॉलरेंस होनी चाहिए। कई मर्तबा ऐसा देखा गया है। दोस्तों, कुछ लोग हैं जो आपसी भाईचारे की बात कहकर अपील कर रहे हैं और इसमें शामिल हैं बाबा सुरेंद्र सिंह मंगला साहिब दिल्ली के, सभी से अपील कर रहे हैं। ऐसे कई लोग हैं जो ये कह रहे हैं कि भाई थोड़ा संयम रखिए, भाईचारा कायम रखिए। खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। असी पिछले दिनी जिहड़ी हेमकुंड साहिब की जो यात्रा घटना घटी है उसकी घोर निंदा करते हैं ते नाल ही सारे पंथ नूं नानक नाम लेवन हाथ जोड़ के बेनती करते हैं भाई जो यात्रा ते जा रहे हैं बड़े ही प्यार दे नाल नाम जपते जाओ ते नाल ही लोकल प्रशासन और लोकल निवासी उन्होंने भी हाथ जोड़ के बेनती करने हैं कि कारा दे स्वागत करन ते जो उन्होंने तो सेवा बन सकती है वो करन। इतनी बेनती प्रवान करनी कि जानते हुए नाम जपते जाओ तो नाम आते हुए नाम जपते आओ, तो ही आपकी यात्रा जो है वो सफली है। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की। लेकिन दोस्तों, इन सब बयानों के बाद, अपीलों के बाद, इस बड़े विवाद में आशीष नेगी के बयान की चर्चा खूब है। और बयान की बात करें तो पांवटा साहिब थाने में एक शिकायती पत्र देकर FIR दर्ज करने की मांग हो गई। समाज सेवी परमजीत सिंह बंगा ने थाना प्रभारी को सौंपे गए शिकायती पत्र में क्या कहा, क्या आरोप लगाए, वो बता रहा हूं। आशीष नेगी ने सोशल मीडिया और सार्वजनिक मंच पर सिख समुदाय के खिलाफ कथित रूप से आपत्तिजनक और भड़काऊ बयान दिया।
जिससे सिख समाज की धार्मिक भावनाएं आहत हुई हैं। इस शिकायत में कहा गया दोस्तों कि आशीष नेगी ने कथित तौर पर हम स्वर्ण मंदिर पर दोबारा भी हमला कर सकते हैं, इस तरह के संकेत, कोई सीधी भाषा में नहीं, हम मतलब फौजियों की बात हो रही थी, गढ़वाल राइफल्स की बात हो रही थी, ये बातें कही गई उस बयान में और ऐसी टिप्पणी की गई। तो इस टिप्पणी पर अब शिकायत हो रही है। सिख धर्म के सर्वोच्च धार्मिक स्थल श्री हरमिंदर साहिब स्वर्ण मंदिर का अपमान बताया जा रहा है। दोस्तों, शिकायतकर्ता ये कहते हैं कि ऐसे बयान समाज में सांप्रदायिक तनाव, डर, वैमनस्य पैदा करते हैं और इसके अलावा शिकायत में यह भी आरोप लगाया गया है कि सिख समुदाय को बिना किसी आधार के खालिस्तानी कहकर संबोधित किया जा रहा है, जिससे समुदाय की छवि धूमिल करने और सामाजिक सौहार्द बिगाड़ने की कोशिश माना जाए। शिकायतकर्ता ने यह भी कहा, सिख समुदाय का देश की एकता, अखंडता, विकास में महत्वपूर्ण योगदान है और पूरे समुदाय को इस प्रकार संबोधित करना गलत है। जाहिर सी बात है, गलत होना भी चाहिए। किसी एक समुदाय विशेष या फिर पूरे पंजाब को लेकर एक राय नहीं हो सकती। जो शिकायत करता है उनका नाम है परमजीत सिंह बंगा। पुलिस से मांग कर रहे हैं कि मामले की जांच हो और भारतीय कानून के दायरे में प्रावधानों के तहत आशीष नेगी के खिलाफ एफआईआर हो और कानूनी कार्रवाई की जाए। यदि समय रहते कार्रवाई नहीं की गई, इससे कानून व्यवस्था या सामाजिक सौहार्द प्रभावित हो सकता है। इसकी जिम्मेदारी संबंधित प्रशासन और सरकार की होगी बल, यानी कि एक और चेतावनी। फिलहाल दोस्तों, इस मामले में पुलिस की ओर से एफआईआर दर्ज किए जाने या किसी कार्रवाई की आधिकारिक कोई खबर नहीं आई है, कोई पुष्टि नहीं हुई है। लेकिन आशीष नेगी की ओर से एक बयान दिया गया, उस बयान पर, आरोपों पर यह रिएक्शन आ रहा है, ये प्रतिक्रियाएं सामने आ रही हैं। लेकिन आपकी राय बड़ी महत्वपूर्ण होती है। आम दर्शक किस नजरिए से खबर और बयानों को देख रहे हैं, इस पूरे घटनाक्रम को देख रहे हैं, वो बहुत जरूरी है दोस्तों। तो इसलिए आप अपनी राय देने के लिए स्वतंत्र हैं इस पूरे घटनाक्रम और इस बयानबाजी पर, इस बवाल पर और इस खबर पर। आप क्या कहेंगे? कमेंट के जरिए अपनी राय जरूर दीजिएगा दोस्तों। शेयर कीजिएगा ताकि और लोग भी अपनी राय दे पाए, अपनी मन की बात बता पाए, जो देश हित में हो, प्रदेश हित में हो। फेसबुक पर देख रहे हैं, फॉलो नहीं किया तो वो जरूर कर दीजिएगा दोस्तों। यूट्यूब पर देख रहे हैं, सब्सक्राइब नहीं किया है तो वो कर दीजिएगा। मेरे साथ जुड़ने के लिए आप सबका बहुत शुक्रिया। जय उत्तराखंड।